किसी की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाए, और वो भी सिर्फ 90 दिनों में। क्या ये मुमकिन है? सुनने में शायद नामुमकिन लगे, लेकिन आज हम एक ऐसे फ्रेमवर्क को देखेंगे जो नटाली डॉसन की कहानी से प्रेरित है। और ये फ्रेमवर्क ठीक यही वादा करता है, सिर्फ 3 महीनों में एक ऐसा बदलाव जिसे देखकर लोग पहचान ना पाएं। ये सुनने में एक बहुत बड़ा दावा लगता है ना? लेकिन इसके पीछे सिर्फ जोश नहीं बल्कि एक सोची समझी योजना है। तो चलिए इस प्लान को गहराई से समझते हैं। तो इस पूरे बदलाव का सफर इन 5 कदमों पर टिका है। पहले हम 90 दिन के वादे को समझेंगे, फिर अपनी जिंदगी का ऑडिट और सफाई करेंगे, उसके बाद अपग्रेड और शेड्यूल बनाएंगे, एक नया रूप और नए रिश्ते गढ़ेंगे, और आखिर में इस पूरे सफर को रिकॉर्ड करेंगे। चलिए एक एक करके इन सबको देखते। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि खुद को एक नए रूप में ढालने का एक ठोस ब्लूप्रिंट है। और ये कोई हवा में कही गई बात नहीं है, ये खुद नटाली डॉसन की अपनी कहानी है, जो एक समय पर दुखी थीं और साल के सिर्फ $55,000 कमा रही थीं, और आज एक $multi-million बिजनेस की मालकिन है। ये दिखाता है कि इस प्लान में कितनी सच्चाई और ताकत है। तो शुरुआत कहाँ से करें? कुछ भी नया बनाने से पहले पुराने बोझ को हटाना पड़ता है, और इसकी शुरुआत होती है खुद के अंदर झांकने से। मतलब सबसे पहला और सबसे जरूरी काम खुद से बिल्कुल ईमानदार होना। सोशल मीडिया पर जो अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखती हैं, उनसे परे हटकर ये देखना कि असल में जमीन पर क्या बदलने की जरूरत है। इसको करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है एक लिस्ट बनाना जिसमें 3 कॉलम हो। क्या अच्छा चल रहा है, क्या परेशान कर रहा है, और क्या बदलना है। ये एक तरह से अपनी जिंदगी का पूरा ऑडिट है, जो बिल्कुल साफ साफ रास्ता दिखा देता है कि कहाँ कहाँ काम करना है। ये बात बिल्कुल साफ है। पुरानी चीजों को पकड़े रहकर जिंदगी को अपग्रेड नहीं किया जा सकता। और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? अपने आसपास के माहौल से, अपनी फिजिकल स्पेस से। जरा सोचिए, अगर दिन के 3 घंटे जो टिकटॉक पर बेकार स्क्रॉल करने में जाते हैं, उस समय को अपने घर को, अपनी अलमारी को, अपनी गाड़ी को ठीक करने में लगाया जाए। यही तो है बदलाव, समय बर्बाद करने वाली आदतों को उन कामों से बदलना जो सच में जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। ओके, तो अब जब पुरानी चीजों से पीछा छूट गया है, तो अब समय है अपनी नई पहचान को डिजाइन करने का। और इसमें 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, बाहरी लुक और एक सॉलिड शेड्यूल। अपना लुक बदलना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये बदलाव का सबसे तेज तरीका है। ये तुरंत दूसरों को सिग्नल देता है कि कुछ तो बदल गया है। जैसे नताली ने सिर्फ काले कपड़े पहनने का फैसला किया, ये एक बाहरी बदलाव था, लेकिन इसने उनके अंदर के बदलाव को भी सपोर्ट किया। अगला कदम, कैलेंडर को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लेना। इसका मतलब है कि अपनी नई जिंदगी को शेड्यूल करना। अगले 90 दिनों को एक रेस की तरह समझें, जहां हर कदम, हर एक्शन पहले से प्लान किया हुआ हो। और ये एक कमाल का तरीका है अपने व्यवहार को बदलने का। कैलेंडर में समय सेट करो और फिर उसमें पैसे लगा दो। जब $100 दांव पर लगे होंगे, तो सुबह 5:30 बजे का जिम सेशन मिस करने की हिम्मत ही नहीं होगी। ये खुद को जिम्मेदार ठहराने का एक जबरदस्त तरीका है। अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्सों में से एक पर, हमारी बाहरी दुनिया, यानी हमारे दोस्त, सोशल सर्कल और हमारी पब्लिक इमेज। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। उन लोगों के बीच रहकर खुद को बदलना लगभग नामुमकिन है, जो चाहते हैं कि आप वैसे ही बने रहें जैसे पहले थे। तो करना क्या है? अपने सोशल सर्कल को बहुत ध्यान से चुनना है। और अगर आसपास वैसे लोग नहीं मिल रहे हैं, तो आसान सा हैक है, अपने रोल मॉडल्स को डिजिटली फॉलो करें, उनका कंटेंट देखें, उनसे ऑनलाइन जुड़ें। ये उन लोगों की कमी को पूरा करेगा जो शायद आपको पीछे खींच रहे थे। इसका मतलब है अपनी नई पहचान को पब्लिक में जीना शुरू कर देना, भले ही अंदर से अभी तक वैसा महसूस न हो रहा हो। इसे कहते हैं फेक इट टिल यू मेक इट। उस आत्मविश्वासी इंसान की तरह व्यवहार करना शुरू करें जो आप बनना चाहते हैं, और देखते देखते आप वही बन जाएंगे। और आज के डिजिटल जमाने में ये बहुत जरूरी हो जाता है। अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल को अपनी नई पहचान के साथ अलाइन करें। पुराना कंटेंट जो अब आपको नहीं दर्शाता, उसे डिलीट या आर्काइव करने से बिल्कुल ना हिचकिचाएं। चलिए अब आते हैं इस सफर के आखिरी और शायद सबसे निजी हिस्से पर, और वो है आत्मचिंतन। यहाँ रिकॉर्ड करने का मतलब सोशल मीडिया पर पोस्ट करना बिल्कुल नहीं है।
ये एक निजी औजार है। जर्नल लिखना, खुद से बातें करते हुए वीडियो बनाना, ये उन मुश्किल पलों को रिकॉर्ड करने के बारे में है ताकि बाद में ये देख सकें कि कितना लंबा सफ़र तय किया है। लेकिन इस रिकॉर्डिंग का लंबे समय में बहुत बड़ा फायदा है। यही सफ़र कहानी बन जाता है और यही कहानी एक दिन किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। तो आखिर में सवाल यही है, अगर इन कदमों पर चला जाए तो 90 दिनों के बाद कोई भी इंसान कैसा दिखेगा? ये सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार है।